हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों जो आपका 24 तारीख को, ठीक ना, 24 तारीख को जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, आपको उसके लिए मैं आपको T20 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ठीक ना, इन तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पहले ही बता दिया अगले वीडियो में। जिसने भी दोस्तों मेरी इन 3 वीडियो को नहीं देखा है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक है ना। हम इस वीडियो में दोस्तों क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका जो 24 तारीख को जो एग्जाम होगा वो केवल से केवल जिसका दोस्तों केमिस्ट्री क्या रहेगा, ओपन इलेक्टिव में रहेगा, केवल उन्हीं का 24 तारीख को एग्जाम होगा। और जिनका माइनर में होगा दोस्तों उनका 8 तारीख 5वें महीने में एग्जाम होगा, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, यूनिट नंबर 4 की, कि फार्माकोलिटिक केमिस्ट्री को परिभाषित कीजिए। इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारा क्या है, केमिस्ट्री भी है, ठीक ना। इसी केमिस्ट्री के नाम पे हमारा क्या आया है, जो हम विषय पढ़ रहे हैं ना, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, ठीक ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक, ये हमारे क्या है, बुक का नाम है। तो उसकी परिभाषा तो हमें पहली ही यूनिट में, हम जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, थर्ड यूनिट में भी पूछी गई परिभाषा, सेकंड में भी पूछी गई और क्या फोर्थ में भी पूछी गई है, ठीक ना। तो ये तो आपको पहले से ही याद होगी, ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को परिभाषित करते हुए इसका कार्य क्षेत्र और उद्देश्य की व्याख्या करना, ठीक ना। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला, ठीक ना, इसमें उद्देश्य भी पूछा गया और व्याख्या सब कुछ पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या एक ही है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आप इसे पढ़ लें, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे स्वयं मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य है, महत्व है, तो इनके उद्देश्य और महत्व लिख लें। ये है एंटीबायो, ठीक ना। तो ये है एंटीबायोटिक्स क्या है, ठीक ना। तो एंटीबायोटिक्स एक ड्रग और मेडिसिन है, ठीक ना, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है। एंटीबायोटिक ड्रग से या तो बैक्टीरिया का विकास अवरुद्ध कर या उन्हें रोककर कार्य करती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलियन, टेराइटिसालियम, ठीक है ना। तो ये उदाहरण लिख देना, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगला जो है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एंटीबायोटिक को परिभाषित करती है, उदाहरण का वर्गीकरण कीजिए। तो एंटीबायोटिक शब्द की उत्पत्ति एंटीबायोसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जीवन के विरुद्ध, ठीक ना। एंटीबायोटिक्स या तो अन्य बैक्टीरियों को मार सकते हैं या उनके विकास को रोक सकते हैं, ठीक ना। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मारते हैं वो बैक्टीरियाइड जीवाणुनाशक कहलाते हैं। जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। भले ही एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है, फिर भी उन्हें सूक्ष्म जीवों के प्रकार उनके विरुद्ध के ये काम करते हैं को इंगित करने के लिए एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटीवायरल के रूप में भी विभक्त किया गया है। अब इनका वर्गीकरण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर वर्गीकरण में ये 9 नंबर और 14 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो नैनो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा क्या रहेगा, बांड, ठीक ना, ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक ना। तो ये इनके 2 वर्गीकरण हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसमें कुछ जाना नहीं लिखना, बस हेडिंग आपको वर्गीकरण के नाम होने चाहिए, कि नैनो स्पेक्ट्रम और ब्रांड, ठीक ना। फिर इनमें क्या है, इनका कुछ नाम लिख देना कि ये ग्राम से आया है, ठीक ना, ये क्या पैथोलॉजी से आया है, ठीक ना। तो कुछ छोटा छोटा सा इनके बारे में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर भी वर्गीकरण देकर रखा है कि पी लैक्टेशन एंटीबायोटिक और नॉन लैक्टेशन, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी आप थोड़े 2-2, 3-3 पॉइंट याद कर लें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पेनिसिलियन और क्लार्केलिसियम में आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इन्हें एक बार पढ़कर जरूर देख लेना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये यूनिट दोस्तों जाना कुछ बड़ी नहीं है, इसके आपको सभी के सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक ना, एक भी नहीं छोड़ना है। जो मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है या नहीं है, सभी के सभी आपको याद या पढ़ जरूर लेना है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों इसमें केवल से केवल 11 क्वेश्चन है, ठीक ना। इस यूनिट में कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 11 क्वेश्चन है, ठीक ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन, की एमोक्सिलिशन, ठीक ना, और एक्टोटोमाइसिन को परिभाषित करना है, इनमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक ना। तो टिप्पणी लिखने के लिए दोस्तों आपको पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, इनका नाम लिख देना है, ठीक ना, कि आईपी में
एमोक्सिलियम को हाइड्राइडेट BP से दर्शाते हैं, ये मत लिखना, ठीक ना, इतना नहीं आएगा। BP 6R और 6 ठीक ना, इतना लिख देना, आपका काम बन जाएगा। इसमें गुण लिख देना, क्रिया और उपयोग लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। और इसके औषधि भी लिख देना कि किस औषधि में ये काम आती है या किस औषधि से बनती है, ठीक ना। फिर क्या है कि प्रोप्राइटर नेम, ठीक ना, तो प्रोप्राइटर नेम के बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इसलिए छोड़ दिया इसमें। फिर इसमें पूछा है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इन्हें भी छोड़ देना, लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक ना, क्योंकि हमें लगे दोस्तों कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, तो हम ऐसा तो नहीं है कि बस खाली पेन ऐसे ही लिखते रहेंगे। देखो दोस्तों, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, लेकिन जब हमने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत हमें याद भी होगा, ठीक ना। याद होगा तो हम लिख भी सकते हैं, भली गलत लिखें। तो इसलिए दोस्तों एक बार पढ़ जरूर लेना हर चीज़ के बारे में, ठीक ना। ये 8वां क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी 14 नंबर और 9 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है क्लोरोफिनोकॉल और क्लाइंडिमाइसिन क्या है, टिप्पणी कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर टिप्पणी के लिए पूछा है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसमें जो एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे भूल से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर वो क्वेश्चन मैं फोटो क्लिक नहीं कर पाया हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में ला कर दूंगा, ठीक ना। तो हमारे जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक ना, 5वीं यूनिट है, तो 5वीं यूनिट का हम देखते हैं इसमें, ठीक ना। 5वीं यूनिट क्या है दोस्तों यहाँ पर, ठीक ना। तो 5वीं यूनिट का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, एंजालोक्सिक और एंटी पायरेटिक्स और एंटी फ्लेमेटरी, ठीक ना। तो पहला क्या है दोस्तों कि एंजालेक्सिक क्या है, तो वे ड्रग्स जो पीड़ा या दर्द की संवेदना में राहत होती है, एंजालेक्सिक पेन किलर्स कहलाती हैं, ठीक ना। अगला क्या है दोस्तों कि एंटीपायरेटिक्स क्या है, तो वे ड्रग्स शरीर के बूढ़े हुए तापमान को, ठीक ना, बढ़े हुए तापमान को घटाकर सामान्य स्तर पर लाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, ठीक ना। अगला क्या है दोस्तों कि एंटी, ठीक ना, क्या है दोस्तों कि एंटीफ्लेमेटरी क्या है, तो इन यौगिक का उपयोग, ठीक ना, इन्फ्लुएंस और इससे होने वाली पीड़ा को कम करने में किया जाता है। स्टेरॉइड और नॉन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर फोटो नहीं आ पाई है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, मैंने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगातार दोस्तों मैं बता रहा हूँ अभी हाल आपको, ठीक ना। शायद मैंने उस पर IMP नहीं डाल पाया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको गलती से भी नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन कितने, देखो 22 में भी आया है, ठीक ना, 21 में, 22 में, 23 में, ठीक ना, 24 में भी आया है, तो मुझे लगता है दोस्तों 25 में भी आएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो मैं फोटो क्लिक नहीं कर पाया हूँ या फिर मैंने उसे छोड़ दिया है कहीं पर, ठीक ना। मैं आपको बताता हूँ, एक 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है दोस्तों। आपको एक बार रुकिए, 1 मिनट, ठीक ना, यहीं कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये वाला, ठीक ना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये वाला वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक ना, कि पेनिसिलिन और क्लॉक्सिलिसिन, ठीक ना, सिलिनिन को मैं आपको क्या बनाना है, इन पर संक्षिप्त क्या टिप्पणी करना है, ठीक ना। तो जैसे ही आप दोस्तों संक्षिप्त में टिप्पणी करोगे ना, तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर और 9 नंबर दिला कर जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसे अच्छी तरीके से कर लेना है। कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे ही पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाए तो इसे क्या कर लेना, एजेंट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक ना, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों जो पेनिसिलिन है इसे एजेंटल ने क्या किया था, एंटोनी फ्लेमिंग ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, ठीक ना। गलती से क्या 1929 में इसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की और अनेक वर्षों से 30 वर्ष से अधिक पेनिसिलिन किण्वन प्रत्यय से किए गए हैं, ठीक ना। तो इसमें पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, नोटम है और क्या है, पीक्राइमोजेक्शन है, ठीक ना, के विभिन्न स्टेप से उत्पादित किए जाते हैं। बस इतना लिख देना है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको 2-3 बार क्या करना है, इसका संक्षिप्त में नाम, ठीक ना। जो रासायनिक केमिस्ट्री में नाम होता है दोस्तों, तो इस प्रकार से डायग्राम बनाता है, तो इसका आपको डायग्राम लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों जो गुण पूछेगा, तो गुण आपको एक छोटा सा ये लिख लेना है कि पेनिसिलिन सफेद या क्रिस्टलीय पाउडर होते हैं जो प्रबलता में डायरेक्ट होते हैं, ठीक ना। अगला जो है दोस्तों वो तीसरा वाला पॉइंट लिख देना, ठीक ना। बस 2 लिख देना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। फिर पेनिसिलिन के प्रकार में जैसे ही लिखोगे
दोस्तों। तो प्रकार भी आपको 1, 2 या फिर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। 3 में जैसे कि उदाहरण में ये लिख देना, ठीक ना। तो 3 इनमें से लिख देना, आपका काम बन जाएगा। गुण में भी दोस्तों, गुण तो छोटे छोटे हैं, ये तो आप कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है कि कर लोगे। तो ये वाले आपको लिख देनी है 2, 3, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों स्थिरांक और भंडार, ठीक ना। स्थिरांक और भंडार आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। स्थिरांक और भंडार नहीं लिखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्या लिखोगे, औषधियों का निर्माण। तो औषधियों में 1 या 2 आप जो सी स्टार लगे दोस्तों, 1, 2 आपको लिख देना है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों उसका आपको यूपीआई नाम भी लिखना है, ठीक ना। यूपी, ठीक ना। आईपीयू से जो नाम होता है दोस्तों उसका, वो भी आपको लिखना है। बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी की कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 14 में से 14 नंबर मिल सकते हैं इसमें। 14 में से दोस्तों 10 नंबर तो मिलेंगे, वो हमें बहुत है, ठीक ना। तो दोस्तों अब जो हमारी यूनिट है क्या रहेगी, 5। तो 5 यूनिट को हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।